राधे राधे। आज श्री बांके बिहारी जी का एक ऐसा प्यारा चरित्र आपको सुनाने जा रहा हूँ जो प्रत्यक्ष इस बात की गवाही दे रहे हैं, प्रत्यक्ष इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हाँ, मेरे ठाकुर को कोई थोड़ा सा प्यार तो करे, थोड़ा विश्वास करके तो देखे। सुनते ज़रूर हैं वो, अवश्य में वो सुनते हैं। मैं बात बताऊं आपको, एक बहुत बढ़िया बात पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज, साकेत वासी परम पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने निवेदन किया कि मुर्दे को हरि देत हैं, मुर्दे को हरि देत हैं, कपड़ा लकड़ी आग। आप कल्पना करिए कि जो मुर्दा भी पड़ जाता है, जिसका कोई नहीं होता, लेकिन उसको भी श्री ठाकुर जी इतना तो उपलब्ध करा ही देते हैं, इतना तो उपलब्ध करा ही देते हैं, किसी न किसी से सहारा उसको उपलब्ध करा ही देते हैं। और मेरे भाई, इसके बाद भी यदि कोई उन ईश्वर का भजन ना करे, उन ठाकुर जी पे विश्वास ना करे, तो वो अभाग्य है, वो व्यक्ति अभाग्य है, दुर्भाग्यशाली है वो। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि मानव देह प्राप्त करने के बाद भी अपने ठाकुर पर, अपने प्रभु पर भरोसा नहीं है। हमें अपनी लाडली पर भरोसा नहीं, हमें किशोरी जी पर भरोसा नहीं है। एक बड़ी प्यारी घटना कि बैठे हैं मंदिर पर, मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं, मांगने के लिए बैठे हुए हैं मंदिर के बाहर। किससे? दुनिया से, जो खुद मांग रही, जो खुद भिखारी है, लेकिन उससे नहीं मांग रहे, अंदर ड्योढ़ी पार करके उससे नहीं मांग रहे, जो दुनिया को दे रहा है। जो दुनिया को दे रहा है उससे नहीं मांग रहे। मैं ये इस बात को कहना चाह रहा हूं कि हमारा विश्वास कितना कमजोर हो चुका है। अरे विश्वास तो रखो अपने ठाकुर पर, अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर भरोसा तो करो कि हाँ वो देंगे। तो ये भाव, एक बार की घटना, एक संत ने आकर के जब जो भिखारी मांग रहे थे वहां पर, तो डांटते हुए कहा कि अरे दरवाजे के बाहर बैठे हुए यहाँ तुम भिखारियों से भीख मांग रहे हो, जो खुद मांगने जा रहे हैं अंदर। अरे मांगना ही है तो अंदर जाकर के राजा धीराज से न मांगो, वो तुम्हारी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर कर देगा, जन्म जन्म की दरिद्रता दूर कर देगा। और जब मालिक ये बात कही तो सबरे भिखारी, अरे ज्ञान दे रहो जहाँ एक हैं, उपदेश दे रहो जहाँ एक हैं, उल्टा सीधा जिसके मन में जो भी आई। लेकिन एक बहुत पढ़ा लिखा भिखारी था, और कमाल की बात, उसको चेचक की बीमारी हुई तो आंखें चली गई उसकी, अंधा। ये सच्ची घटना है, बिल्कुल सत्य घटना। चेचक की बीमारी से उसकी आंखें चली गई, और अत्यंत दरिद्र एल्युमिनियम का एक कटोरा सा था जिसमें वो बैठा भीख मांगता रहता था। अरे भैया कोई दे दो, दे दाता के नाम पर भैया कोई दे दो, बिहारी जी के नाम पर कोई दे दो, ऐसे मांगता रहता था वो। लेकिन उसने जब सुना कि मांगना ही है तो मुझे वहाँ मांगना चाहिए ना, जो दुनिया को देने वाला है, बस विश्वास आ गया कि वो ज़रूर देगा मुझे, वो ज़रूर देगा। और इस विश्वास को प्राप्त करके मेरे भाई बहन वो दर्शन करने गए, और दर्शन करके अंदर जा कर के कटोरा लिया, जो एल्युमिनियम का जो कटोरा था, और बिहारी जी के सामने करके कहा, जय बिहारी जी, जय दाता के नाम पे, बोल बांके बिहारी लाल की जय। और कटोरे को सीने से लगा करके चला गया। सज्जनों, कुछ नहीं उसमें, कुछ भी नहीं, भूखा सोया वो रात में, भूखा सोया। अगले दिन फिर, लेकिन उसके मन में ये बात बैठ गई कि वो मेरी सुनेंगे जरूर। लेकिन एक पुकार, एक निवेदन करूं कि प्रभु मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। वो सुनते तो हैं, लेकिन तार जुड़ना चाहिए, एक अटैचमेंट होना चाहिए। मालिक जब अपने एक भक्त को, अपने आश्रित देख, ठाकुर जी ने ये देखा कि ये मेरे दरवाजे पर आकर के मुझसे ही मांगने लग गया अब तो ये। तो मालिक अगले दिन गया भूखा पेट, उसने किसी से नहीं मांगा, दोबारा किसी से हाथ नहीं फैलाया। हा। बिहारी जी मंदिर में गया, और मंदिर में जाकर के कटोरा देख करके आंखों में से आंसू बहने लगे। कि बिहारी जी, मैं तुम्हें देख नहीं सकता हूँ, लेकिन जय बिहारी जी की, जय दाता के नाम पे, बोल बांके बिहारी लाल की जय। और ये कहकर के उसने जैसे ही वो पात्र जो है छाती से लगाया
उसमें टकाक की आवाज़ हुई, टन की आवाज़ हुई उसमें। वो दबा करके और उन्हीं पैरों से प्रणाम करके वहाँ पे कुछ लोगों ने देखा तो डांट दिया कि अरे ये भीख मांग रहे हो, यहाँ है कि भीतर आए क्या? अरे भीख मांगनी तो बाहर बैठना। जैसे ही ये उसने सुना तो बस उसने छाती से लगाया और आवाज़ तो हुई थी उसमें, वो चल दिया वहाँ से बाहर निकला। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये स्थिति देखी कि इसने बिहारी जी से कुछ मांगा और जैसे ही इसने कुछ मांगा श्री बिहारी जी को और कटोरा अपने सीने से लगाया, उसी समय इसमें कुछ टन की आवाज़ हुई बढ़िया। देखो तो सही कि माजरा क्या है, बात क्या है इसमें। और वो उस अंधे व्यक्ति के पीछे पीछे वो डंडा टेकते 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 पहुँचे। आप लोग अगर दर्शन किया हो तो वहीं पहुँचो। जब परिक्रमा लगाते समय चीर घाट पार करते हैं तो चीर घाट पार करते ही कुछ पुरानी जर्जर, केसी घाट से पहले कुछ पुरानी जर्जर वो खौसी बनी हुई हैं लाल पत्थर की, जिसमें कुत्ते इत्यादि पड़े रहते हैं। वहीं पर उसकी गूदड़ी पड़ी रहती थी। वो जो भिखारी था उसकी, वो आया और आकर के जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की, दे दाता के नाम पे जय बिहारी जी की, और ये बोलते हुए आया वो। और आकर के सज्जनों जैसे ही जिस उसमें एक खौसी में उसकी गुदड़ी पड़ी हुई थी, उसका कपड़े वगैरह पड़े हुए थे, वो जा कर के उसने कटोरा जैसे ही हटाया और हटा करके मेरे भाई बहन जैसे उसमें देखा तो उसमें एक कुछ सिक्का सा मोटा पड़ा हुआ था। जैसे ही उस सिक्के को टटोला, और ध्यान दें वो व्यक्ति भी साथ में ही चला रहा था पीछे पीछे, कि देखता हूँ क्या क्या माजरा क्या है इसमें, बात क्या है, रहस्य क्या है। और जैसे ही सज्जनों उसने वो टटोल करके देखा तो उसने तो देख लिया कि वो क्या है, लेकिन उसको नहीं पता था। उसने जैसे उस सिक्के को पलटा तो अचानक ऐसा तेज उसमें से निकला, उसमें सोने का वो सिक्का था, मोहर। और कमाल की बात, मोहर जितनी भी हुआ करती थी पिछले ज़माने में, किसी न किसी राजा महाराजा की मोहर होती थी उन पर, लेकिन उस स्वर्ण मोहर पर किसी राजा की मोहर नहीं, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का विग्रह छपा हुआ था। उस स्वर्ण की मोहर पर ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का विग्रह छपा हुआ था। और उस विग्रह में से ऐसा तेज निकला कि उस व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी आंखों की ज्योति वापस आ गई, आंखों की ज्योति वापस आ गई। और उस सिक्के में ही प्रभु श्री ठाकुर जी मेरे कृष्णचंद्र भगवान का अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सगदगदम भीत भीत प्रणम्य, अर्जुन ने जिस छवि का दर्शन किया मेरे भाई बहन, उस कृष्ण वर्ण की छवि का ऐसा अद्भुत दर्शन हुआ, ऐसा अद्भुत दर्शन हुआ कि झरझर करके वो भिखारी रो पड़ा, झरझर करके रो पड़ा। नेत्रों की ज्योति मिल गई, जन्म भर की दरिद्रता मिट गई। और मालिक जैसे साक्षात श्री ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हुआ, उस कटोरे में उसको डाल करके, सिक्के को, मोहर को डाल करके छाती से लगाया, जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की करते करते उस व्यक्ति ने अपनी आँखों से देखा उस भिखारी को कि वो अपनी खो में से निकला उसमें से, और निकल करके यमुना जी के ऊपर चलता हुआ ऐसे चला गया जैसे वो मिट्टी पर या पत्थर पर चल रहा हो। यमुना जी के ऊपर चलता हुआ ऐसे चला गया। वो व्यक्ति तो जा नहीं सकता था, जो देख रहा था उसके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं था, लेकिन वहाँ विश्वास दृढ़ हो चुका था। यमुना जी के पार चलता हुआ चला गया और उस पार ये बेलवन है लक्ष्मी मैया का, उस तरफ सीधा जाते हुए देखा। और उसके बाद दोबारा किसी ने भी उसका दर्शन नहीं किया। तो मेरे ठाकुर जी तो आज भी नित्य कोई ना कोई कृपा कर रहे हैं मेरे भैया, आज भी नित्य कोई ना कोई लाड़ कर रहे हैं, आज भी वो कोई ना कोई अपना प्रेमी ढूंढ रहे हैं, कोई तो मिले हरि का प्यारा। आज भी यमुना मैया, श्री गिरिराज जी आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अंताय मद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। आज भी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हाँ कृष्ण बलराम ने मेरे ऊपर लीला करी हुई है, कोई आए तो सही, हरि का प्यारा मुझसे पूछे तो सही। आज भी मेरे ठाकुर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई भक्त आ जाए। नित्य किसी न किसी भक्त को ठाकुर जी अद्भुत दर्शन देते हैं। ऐसे मेरे प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबका वो पालन कर रहे हैं, वो ठाकुर हम सभी का पालन करेंगे। राधे राधे, जय बिहारी जी।